किया पैंथर्स पार्टी के लोगों ने। और आपने वहां पे देखा होगा कि उस प्रोटेस्ट में 2 युवा जो हैं वो मिजालता में चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के एक्स मिनिस्टर जो है, इस तरह के नेता लोग जो हैं, इनकी ही शाह पे यहाँ पे जो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। प्रोटेस्ट किया पैंथर्स पार्टी के लोगों ने। और आपने वहां पे देखा होगा कि उस प्रोटेस्ट में 2 युवा जो हैं वो मिजालता में चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के एक्स मिनिस्टर जो है, इस तरह के नेता लोग जो हैं, इनकी ही शाह पे यहाँ पे जो चिट्टा की स्मगलिंग। उधमपुर पुलिस होश में हो, होश में हो, होश में हो। उधमपुर पुलिस होश में हो, होश में हो। जम्मू कश्मीर के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर और पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट और 3 बार विधायक रह चुके रामनगर के हर्षदेव सिंह जी के साथ जो बदसलूकी उधमपुर के SHO रघुवीर सिंह और उसके गुंडों के द्वारा की गई, उसके खिलाफ आज जहाँ पे आज एक हर ब्लॉक लेवल, हर तहसील लेवल पे, हर नायब तहसील लेवल पे एक डिमांड जो है वो की जा रही है कि इस SHO के खिलाफ और इसके जो गुंडे जो इसने वर्दी वाले गुंडे अपने साथ रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव सिंह के साथ जो व्यवहार उधमपुर पुलिस के थानेदारों ने किया, ये मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। कहते हैं कर्म तो कुछ पल में आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भुगतान आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। इसलिए कर्म ना करें, अपने धर्म के पथ पर चलें। लेकिन शायद ये एग्जाम्पलें अब पुरानी हो गई हैं, अब कलयुग है तो यहाँ पर एग्जाम्पलों की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। लेकिन अगर वैल्यू को सही से देखा जाए तो उनका असर है। ये मुद्दा जो है वो हम आपको बता दें, कल हमने एक खबर बताई थी जिसमें हर्षदेव जी ने ये आरोप लगाए थे पुलिसकर्मी के ऊपर कि इनका उन लोगों के साथ, थानेदार का उन लोगों के साथ उठना बैठ रहा है जिन लोगों की छवि ठीक नहीं है। एक तस्वीर भी उन्होंने दिखाई थी और वो कह रहे थे देखो ये इनको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि थानेदार साहब ने जो व्यवहार मेरे साथ किया है उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आज जब से ये खबरें वायरल हुई है उसके बाद आज इसकी प्रतिक्रिया आ रही है दोनों पक्षों की तरफ से। दोनों पक्ष, एक हर्षदेव जी का पक्ष और दूसरा थानेदार साहब का पक्ष। थानेदार साहब के फेवर में भी कुछ लोग जो हैं, कुछ युवक जो हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थानेदार साहब की छवि बिल्कुल साफ है, वो इस तरह के नहीं है। तो सवाल तो उठकर आता है कि अगर इस तरह के नहीं थे तो फिर हर्षदेव साहब के साथ उन्होंने क्यों इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनवाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, उधमपुर पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधमपुर के युवाओं द्वारा जो है उधमपुर पुलिस का यहाँ पे जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ पे उनकी हमने हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। क्योंकि हम पिछले 1-1.5 वर्षों से यहाँ पे उधमपुर में देख रहे हैं कि जिस तरीके से उधमपुर की पुलिस एक ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से उधमपुर के युवाओं के लिए, उधमपुर के लोगों के लिए जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उसकी हमने यहाँ पे युवाओं ने यहाँ पे उस काम की सराहना की है। जिस तरह से पिछले 1-1.5 वर्षों में उधमपुर से ये जो चिट्टा यहाँ पे जो ये युवक या कोई स्मगलर थे, उनके खिलाफ यहाँ पे कितने लड़कों के खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ यहाँ पे PSA लगाया है। पशु तस्करी को यहाँ पे विफल करने में उधमपुर की पुलिस जो है कितनी कामयाब यहाँ पे साबित हुई है। और मैं क्या आपके मीडिया के माध्यम से उधमपुर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ये यहाँ पे कुछ नेता लोग जो है
ये चाहते हैं कि उधमपुर की पुलिस जो है इन नेताओं का पिट्ठू बन के उनका काम करे, लेकिन उधमपुर का युवा वर्ग जो है हर वक्त उधमपुर की पुलिस, उधमपुर के एसएसपी, उधमपुर के एसएचओ के साथ हमेशा कंधे के कंधा मिला के खड़ा है। और हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उधमपुर के जो एसएचओ हैं इनकी हमने यहाँ पे आज काबिल तारीफ करने के लिए हमारे युवाओं ने यहाँ पे एक पुलिस के लीडर को उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। पुलिस है, पुलिस का भी एक अपना दायरा होता है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि हमने सिर्फ आपके मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि पुलिस का रास्ता रोकना, मैं नहीं समझता कि कहीं सही उन्होंने किया है। ठीक है, प्रोटेस्ट तो हम भी करते हैं, आज हमने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, लेकिन क्या हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया है? यहाँ पे हम अगर हमने पहले भी किए हैं, कभी किसी को मतलब उसका रास्ता रोक के प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, ये सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए मजालता की अगर आप बात करेंगे, कल प्रोटेस्ट किया पैंथर्स पार्टी के लोगों ने, और आपने वहाँ पे देखा होगा कि उस प्रोटेस्ट में 2 युवा जो हैं वो मजालता में चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के एक्स मिनिस्टर जो है, इस तरह के नेता लोग जो हैं, इनकी ही शाह पे यहाँ पे जो चिट्टे की स्मगलिंग होती है, इसी तरीके से यहाँ पे इन्हीं की शाह के नीचे जो है यहाँ पे जो पशु तस्करी होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये सरासर गलत था। ठीक है, उनको अपना काम करना था, एसएचओ साहब को उन्होंने किया, हर्षदेव जी को जो काम करना है वो खुद करें, लेकिन हमारी तरफ से जो हमारी सोच है ये गलत था। एसएचओ उधमपुर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गिरफ्तार करो। एसएचओ उधमपुर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एसएचओ उधमपुर को गिरफ्तार करो। होश में हो। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के साथ हैं उधमपुर पुलिस, होश में हो, होश में हो, होश में हो। उधमपुर पुलिस, होश में हो, होश में हो, होश में हो। उधमपुर पुलिस, होश में हो। देखिए, आज जहाँ गोल्डी यूनिट जो गोल्डी ब्लॉक जो है, गोल्डी नायब तहसील जहाँ पे है, जहाँ जो पैंथर्स पार्टी की टीम थी उसके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और ये डिमांड की गई। जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर और पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट और 3 बार विधायक रह चुके रामनगर के हर्षदेव सिंह जी के साथ जो बदसलूकी उधमपुर के एसएचओ रघुवीर सिंह और उसके गुंडों के द्वारा की गई, उसके खिलाफ आज जहाँ पे आज एक हर ब्लॉक लेवल, हर तहसील लेवल पे, हर नायब तहसील लेवल पे एक डिमांड जो है वो की जा रही है कि इस एसएचओ के खिलाफ और इसके जो गुंडे जो इसने वर्दी वाले गुंडे अपने साथ रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाए और इन सबको सस्पेंड किया जाए, और ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत और डेमोक्रेसी का कत्ल ना हो। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक राइट होता है हर एक इंसान को। आज वहाँ पे हम कोई 2 नंबर के धंधे करने नहीं गए थे कि हम ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं और हर्षदेव जी किसी को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि इसको आप बचाओ। वहाँ पे बात हो रही थी कि उधमपुर के अंदर जितने भी ड्रग्स माफिया हैं, आप बाइन छाप पे जाओ, लोगों के लूटा जा रहा है और पुलिस की पूरी शह है। हर दिन 100 गाड़ी निकलती है, बूचड़ 100 गाड़ी लेके जाते हैं, उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो लोग शरीफ लोग गांव के अंदर रहते हैं या शहर के अंदर रहते हैं, आए दिन पुलिस उनको तंग करती है। उसके अगेंस्ट जो एक पीसफुली प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था और उधमपुर के एसएचओ रघुवीर सिंह और उसके जो भी उसके साथी थे, उन्होंने बल प्रयोग लोग उनको वहाँ से उठाया और इतनी बदतमीजी से उठाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके खिलाफ आज जहाँ पे कल मजालता में मेमोरेंडम दिया गया तहसीलदार को, आज हम जहाँ पे गोल्डी के अंदर देंगे, ऐसे ही हर तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर होगा। और अगर 27 तारीख से पहले इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब उधमपुर के अंदर जाएगा और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान हो या किसी प्राइवेट सेक्टर का नुकसान हो, उसकी जिम्मेवार जो है उधमपुर पुलिस होगी और उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और एलजी प्रशासन होगा और केंद्र सरकार होगी। आगे मेरे साथी बात एक्स सरपंच सुखदेव सिंह जी करेंगे। देखिए, जैसे उधमपुर एसएचओ ने हर्षदेव जी के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, आज गोडी में पूरे ब्लॉक गोडी की टीम, ये तो टेलीफोनिकली मैसेज गया था, अभी कम लोग निकले हैं बाहर। हम उधमपुर एसएचओ को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हर्षदेव जी के साथ
हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। कितने लोगों को आप गिरफ्तार करोगे, कितने लोगों को आप उठाओगे, कितने लोगों के साथ बदसलूकी करोगे, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम गांव के लोगों के साथ, जो शहरों के लोगों के साथ, शरीफ लोगों के साथ ऐसी जो गुंडागर्दी उधमपुर SHO ने बचा रखी है, इसके खिलाफ हम आज गोड्डी में नायब तहसीलदार को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि 27 तारीख से पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया SHO उधमपुर के खिलाफ, हमारे लोग उधमपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जो भी उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी उस पे कार्रवाई करेंगे। और तो ये तस्वीरें आपने देखी और प्रतिक्रिया भी सुनी। दोनों पक्ष जो हैं वो अपने अपनी पार्टी का फेवर कर रहे हैं, एक थानेदार का फेवर कर रहे हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण शर्मा हैं जो उधमपुर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अरुण जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें दो गुट बने हुए दिख रहे हैं। एक तो हर्षदेव जी का फेवर कर रहे हैं लोग और कुछ लोग जो हैं वो थानेदार साहब का फेवर कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? आपने देखा होगा दीपक जी, 2-3 दिन से जो SHO साहब है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन आज कुछ युवा जो उधमपुर के हैं, पवन देव सिंह की अध्यक्षता में, उन्होंने MH चौक पर एक प्रोटेस्ट किया जो SHO के फेवर में था। उन्होंने कहा कि SHO जो है वो ईमानदार है और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ड्रग्स के लिए जो लोगों को पकड़ा है, चिट्टा हीरोइन की बात की जाए तो काफी तस्करों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो उनकी छवि खराब करने के लिए तो हर्षदेव जो है वो ऐसा कर रहा है। उनका ये कहना था युवाओं का। मतलब वो थानेदार साहब का फेवर कर रहे हैं कि ये गलत लोगों को तोड़ रहे हैं। जी 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 जी। और उसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ये एक पंकज शर्मा, एक आम नागरिक है, एक युवा है, इसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये भी SHO के फेवर में ही है, रघुवीर सिंह के फेवर में है। उन्होंने कहा है कि SHO साहब जो अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने भी सेम बातें कही। इन युवकों ने ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने हर्षदेव जी के बारे में क्या बोला कि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो सही था? इन्होंने उसके लिए नहीं कहा। इन्होंने कहा कि SHO ने जो किया वो अच्छा किया, अपनी ड्यूटी निभाई। मतलब इस तरह की ड्यूटी में धक्के मुक्के पे आ जाएंगे। मतलब ये युवक जो है, इन युवकों के बारे में थोड़ी है जानकारी, ये कौन युवक है, क्या काम करते हैं? ये उधमपुर के हैं और आए दिन उधमपुर के कुछ मुद्दे होते हैं, उनको लेकर ये इसी तरह के प्रोटेस्ट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। ये मतलब इसी तरह के मुखरता से आवाज उठाते हैं कि जहां आवाज उठाने होते हैं वहां गायब थे, जहां नहीं उठाने होते वहां उठा रहे हैं। नहीं, कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब ये SHO के फेवर में आए हैं, वो कैसे आए हैं ये पता नहीं है। तो ये दूसरा जो पक्ष है हर्षदेव वाला, वो भी हर्षदेव का फेवर करते, वो क्या कहते हैं थानेदार साहब के बारे में? वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? उन्होंने आज जो दूसरा ग्रुप है विश्वजीत, एक पैंथर पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा है, उन्होंने जो ब्लॉक गोल्डी है उधमपुर का, वहां पे प्रोटेस्ट किया है काफी समर्थकों के साथ और नायब तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया है जी SHO और कुछ 3-4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ। अच्छा, और भी कोई पुलिस कर्मियों का नाम डाले हुए हैं? सर नाम वो बताए नहीं है, लेकिन 3-4 बंदे और उनके बता रहे हैं SHO के साथ ना, 4 बंदे और वो कह रहे हैं कि हमने ये मेमोरेंडम जो है वो अपना नायब तहसीलदार गोल्डी में दिया है और इसी तरह से हर तहसील में इसी तरह के मेमोरेंडम दिए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन में उग्र प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पुलिस होगी, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं ये। अच्छा, तो लेकिन हम ये जाना, पिछले कुछ 1-2 दिन से हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं, तो थानेदार साहब की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? पुलिस डिपार्टमेंट इस पर बोलने के लिए तैयार हुआ है कि अभी अंदर से ही खेल खेल रहा है? पुलिस इस समय बिल्कुल खुलकर कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, ना कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है। हाँ। तो शायद वही बात है, अंदर से खेल रहे होंगे जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं तो आपको तो नहीं कहा कि आप ये खबरें ना लगाएं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा मुझे कि खबरें ना लगाएं, लेकिन शायद मन होगा शायद खबरें ना लगाएं। तो मतलब खेल क्या लग रहा है? अब ये जो थानेदार साहब ने एक्शन लिया था उसके बारे में को पता चला है कि किसके कहने पर ये किया गया है? कोई आला अधिकारियों का, कोई SSP का नाम या कोई DAY-SP का या कोई SP, किसी के बारे में तो बोला होगा, किसके कहने पर ये एक्शन लिया था उन्होंने? दीपक जी, ये तो पता नहीं किसके कहने पर, लेकिन अगर SSP ने या एडिशनल SP ने या DC ने कहा तो कल हमने सुनने में आया कि उन्होंने अच्छे से मुलाकात की है हर्षदेव सिंह से, है ना। उन्होंने वहां पे मेमोरेंडम दिया अपने इसी को लेकर। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो हर्षदेव को एंटरटेन ही नहीं करते, मिलते ही नहीं उनसे।
मतलब यहाँ पर इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे विवाद में एक ही व्यक्ति घिरता हुआ दिख रहा है, वो है थानेदार साहब। जी जी जी। मतलब वो फिर ऐसा लग रहा है कि पीछे से किसी ने कुछ कहा नहीं है, ये स्वयं एक्शन ले रहे थे। अब सर ये नहीं हम कह सकते हैं कि स्वयं ले रहे थे, अगर वो खुलकर आगे आए तो फिर इस बात का पूरा पता चल सकता है कि आखिरकार किसके कहने पे ये किया गया है कार्य। कुछ इस तरह की जानकारियां हैं कि ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। नहीं नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कल हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी अपनी खबर में ना जी, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? थानेदार साहब क्या कहते हैं कि उनका क्या उठना बैठना है, या फिर वो उनको कोई भ्रम में फंसा के आया होगा, कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फोटो फोटो खिंचवा के चला गया, इस तरह। देखो अभी इसके ऊपर एसएचओ साहब ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो सुनने में हमें आया है कि वो जब एसएचओ ने रघुवीर सिंह ने अवलोकन में ज्वाइन किया था तो ये शख्स फूलों का गुलदस्ता लेके ऑनर करने इनको आया था ऑफिस में। तब शायद इनको ये पता नहीं था कि ये बंदा ड्रग्स में शामिल है, ये सुनने में आ रहा है। अब सच क्या है वो बात की बात है। वो जैसे हमने कहा था कि जब नए नए थानेदार आते हैं तो कई गलत मानसिकता के लोग फटाफट पहुंच जाते हैं, जय जयकार कर रहे होते हैं, डिब्बे हाथ में लिए, फूल हाथ में लिए कि सर आप कमाल के हैं, अब आप उधमपुर संभालेंगे, और बाद में खेल खेलते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं थानेदारों का। जी जी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और अब हर्षदेव जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया को प्रदर्शन हो सकता है? जिस तरह से ये मोमेंटम दे रहे हैं, पहले हर तहसीलों में दे रहे हैं, इनका ये कहना है कि हर तहसीलों में देंगे, उसके बाद ये आगे एक्शन लेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, हाँ, उसके बाद ये फिर पैंथर्स पार्टी जो वो उग्र प्रदर्शन कर सकती है, सभी तहसीलों के या ब्लॉकों के लोग इकट्ठे हो गए। मतलब ये मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। जी जी, ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे उधमपुर से कॉरेस्पॉन्डेंट थे, सहयोगी पत्रकार थे अरुण शर्मा जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि ये मुद्दा जो है वो गर्माता ही जा रहा है। और इसमें अंदर से जो बातें आई, क्योंकि तस्वीर को कल एक तस्वीर जो थी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी, जिसमें एक तस्कर था, वो फूल दे रहा था, सम्मानित कर रहा था थानेदार साहब को। तो ऐसा तो कई बार हो जाता है और किसी के साथ भी कोई भी खेल हो सकता है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि थानेदार साहब का उठना बैठना है, लेकिन हाँ तस्वीर बाहर आई थी और कई बार तो हमारे साथ भी खड़े होकर कई लोग तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं, नेताओं के साथ भी तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं। कई तो आतंकवादी हैं, तो नेताओं के साथ तस्वीरें क्या, वो तो मीटिंगों में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे रणनीति बनानी है, यही लोग। तो कई बार ट्रैप होता है, कई बार फंसा लिए जाते हैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे देखने को ये मिल रहा है कि दो गुट बन गए हैं, थानेदार के पक्ष में युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ जो है वो हर्षदेव जी के फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये कहां तक पहुंचता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।